चलो जब एक आगे एक दो पैटर्न और करते हैं। ये लोग कह रहे हैं क्रॉस वाला, वो वाला और देख लेते हैं। देखो क्रॉस वाले में लिखो जो प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। क्वेश्चन वही है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। और इस पैटर्न के बाद इस बार पैटर्न कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसा ये कह रहे 1 2 3 4, ठीक है। और फिर इधर से आ गया 1 2 3 4। चलो ये जरा देखना, ध्यान से समझना। ये स्टार जैसा एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। इधर चाहे हम लोग एक और बढ़ा लेते हैं, 1 ये इधर और एक ये इधर, ऐसे ही ये स्टार जैसा एक्स देख रहा है, क्रॉस, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसमें दो स्पेस आ जाते हैं, एक्चुअली स्पेस के लूप दो आ जाएंगे। अभी देखना, क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले तो। इस क्वेश्चन में हम लोग पैटर्न को डिवाइड जो करेंगे वो डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ से। ये पैटर्न को हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये पैटर्न हमने यहाँ से डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड में जा ऊपर वाले में देखो, जो वी शेप बन रहा है, वी, ये वी जैसा बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पेस है, देखना कैसे स्पेस है। यहाँ पे 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे ही तो है ना। और यहाँ पे क्या है, 4 है। और बीच में भी स्पेस आ गई 1। ये कितनी हो गई बताओ? अगली बार कितनी होनी चाहिए? 1। तो ये हो जाएगी 3, फिर ये हो जाएगी क्या 5, और ये हो जाएगी क्या 7। अभी ये क्लियर हुआ? गेट बंद कर दो अंश का, ये ठीक है। तो ये जो है 7 हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखो, एक तो ये स्पेस का लूप है ना, और एक बीच में भी स्पेस का लूप आ गया। और इधर वाली स्पेस के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है। उधर से तो वो स्क्रीन पूरी पड़ी रहती है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले के हिसाब से अब हमें 2 SP लेने पड़ेंगे। एक SP हमने ले लिया किसके लिए? इधर के लिए। कितना लेंगे बताओ? यहाँ पे कितनी स्पेस है? 0, फिर 1 है, फिर 2 2 बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक बढ़ रही है। SP इक्वल टू क्या 0, और एक वेरिएबल और लेंगे हम लोग इंटीजर टाइप का, कौन सा? SP1। इसके लिए इसमें क्या हो रहा है बोलो? इसमें क्या हो रहा है, पहले 7 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 कम हो रही है ना। देखो ये 7 है, 5 है, ऐसे 2 2 कम हो रही है इसमें ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, SP और SP इक्वल टू SP1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ऐसे। क्लियर? SP1 इक्वल टू 7। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आई का लूप कोई पकड़ो भाई, आई का लूप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए बोलो? आई का लूप, हाँ इसमें, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो हमने कहा कुछ इसमें दिख ही नहीं है नंबर्स, तो नंबर हम जो लिखेंगे वो हिडन लूप 1 2 3 4 एंड 5 यही कर सकते हैं, या 5 से 1 भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, इधर भी लिखोगे तो वही आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे लूप जो है कितना, क्या, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हाँ 1 से 5 तक। i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू क्या 5, i प्लस प्लस, ये सही है, i प्लस प्लस। इसके बाद अब नेक्स्ट में आ जाओ। यहाँ पे पहले किसका लूप आएगा बताओ? ये एक हमारा SP है, और ये हमारा क्या है SP1 है ना। तो पहले SP वाला लूप आएगा, स्टार प्रिंट होगा, फिर SP1 वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे SP का लूप कहाँ से कहाँ तक चला भाई? फॉर s इक्वल टू 1, कहाँ क्या लिखते हैं? SP, ये s प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट क्या कर दिया, स्पेस। ये स्पेस प्रिंट कर दिया। स्पेस नीचे वाले इसके लिए क्या हो रहा है बताओ? अपडेशन। अपडेशन कैसे हो रहा है इसमें?
यहाँ पे 0 स्पेस है, 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, ठीक है। तो एसपी में हम लोगों ने क्या किया, एसपी प्लस प्लस, ये तो सही है ना। जब ये एसपी प्रिंट हो जाएगी, ये जब एसपी प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद क्या प्रिंट होना है, एस्टिक, और उसके बाद क्या होना है, फिर से sp1 वाला स्पेस का लूप चलेगा, फिर एस्टिक प्रिंट होगा। बट इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, इधर वाले एस्टिक में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इधर वाले में क्या हो रहा है देखना, sp1 sp का लूप एस्टिक, sp1 का लूप एस्टिक, यहां तक तो sp का लूप एस्टिक, sp1 का लूप, इधर वाला एस्टिक नहीं है। यानी उधर वाला एस्टिक कब नहीं प्रिंट हुआ बताओ, जब आई कितना था, आई जब 5 था तो उधर वाला स्टिक प्रिंट नहीं हुआ। कुछ पॉइंट समझ में आया, ये इफ की एक कंडीशन लगेगी। तो अभी हम क्या करें, पहले इतना बताओ, ये एसपी वाला लूप चल गया ना, ये इधर वाला, इसके लिए लूप तो चल गया हमारा। अब क्या करें इसके बाद, एसओपी में क्या प्रिंट कर दे बोलो कोई, एस्टिक। कुछ समझ में आ रहा है। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे, ये वाला स्पेस का लूप चला, एस्टिक प्रिंट हो गया। अब ये वाला हमारा क्या होगा, बीच का लूप चलेगा ना, ये वाला, ये जो बीच में है 7 5 वाला, वो वाला लूप चलेगा। तो उसके लिए फिर से हम लोग एक स्पेस का लूप लगा देंगे, s इक्वल टू 1, s लेस देन इक्वल टू क्या, sp1 और s प्लस प्लस। उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे, sop में क्या, स्पेस, और स्पेस इधर वाली स्पेस में क्या हो रहा है, कितनी कम हो रही है देखो, -2। तो sp इक्वल टू sp -2 हो गया। अब इसके बाद उधर वाला स्टिक क्या प्रिंट करा दे कि चेक करके प्रिंट कराए बताओ, चेक करा के। कब इधर वाला स्टिक कब नहीं प्रिंट होगा, इस साइड वाला, इस साइड वाला कब नहीं प्रिंट होगा, जब आई क्या होगा, हाँ। तो हम इसको ऐसा बोलेंगे कि अगर आई जो है, आई नॉट इक्वल टू 5, अगर आई 5 नहीं है तो उधर वाला स्टिक प्रिंट हो जाए। कुछ पॉइंट समझ में आया। जैसे पहली बार में आई कितना होगा, पहली बार में बताओ 1, पहली बार में आई 1 होगा ना, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, हाँ ट्रू होगी। 1 नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है ना। और जब ये ट्रू होगी तो हमें उधर का स्टिक प्रिंट करना है कि नहीं बताओ, प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, SOP, चाहे तो SOPLN भी लगा सकते हो, SOP स्टिक, और उसके बाद अभी हम लोग डायग्राम भी देखते हैं, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये, और देन SOPLN, फाइन, ये हमारा हो गया। अब 1 मिनट और देखना है, इसको डायग्राम करके देखते हैं, फिर नीचे वाला तुम लोग ट्राई करना। देखो पहली बार एक, हाँ बताओ क्या चीज, SP, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा ये SP1 माइनस SP, ठीक है सही है। अब देखना इसमें एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। देखो SP 0 है, I की वैल्यू है 1, ये लूप, ये I कंडीशन तो ट्रू है, चला ये लूप कितनी बार चला, पहली बार बताओ, पहली बार कितनी बार चला, 1 से लेके कहाँ तक, SP 0, यानी कुछ नहीं प्रिंट हुआ। SP अगली बार के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। ये एस्टिक का प्रिंट हुआ, तो मॉनिटर पे अभी तक हमें एक एस्टिक दिखाई दिया ऐसे, ठीक है। एस्टिक के बाद ये लूप कितनी बार चला बोलो, 1 से लेके SP1 कितना था यहाँ पे 7, तो 7 बार चला। तो यानी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पेस प्रिंट हो गई। स्पेस प्रिंट होने के बाद SP अगली बार कितना में मिलेगा बताओ, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। अब ये जो ये कंडीशन बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। क्यों, आई कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 नॉट इक्वल टू 5, 1 नॉट इक्वल टू 5, तो एस्टिक प्रिंट होगा, ठीक है इधर का। इसके बाद SOPLN में पॉइंटर आ गया यहाँ पे, हम वापस चले गए, आई कितना हो गया हमारा 2, आई हो गया 2, और फिर हम अंदर आ गए। ये अब लूप कितनी बार चलेगा, ये वाला लूप एक बार, ये लूप चलेगा एक बार, यानी एक बार ये जो है स्पेस प्रिंट हुआ, उसके बाद ये SP अगले के लिए 2 हो गया, फिर ये एस्टिक प्रिंट हुआ यहाँ पे, और एस्टिक प्रिंट होने के बाद ये अब कितनी बार प्रिंट हो रहा है बताओ, 5 बार। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, और इसके बाद यहाँ पे SP अगली बार में 3 मिलेगा, और फिर से ये कंडीशन ट्रू और एस्टिक पे प्रिंट होता जाएगा। क्लियर हुआ, नोट कर लो जिसको नोट करना हो। और एक चीज हम क्लियर कर दें, बोर्ड में पैटर्न ये सब नहीं आते हैं, वहां पे ट्रायंगुलर शेप नॉर्मल जो शुरू में हमने करा है, ठीक है। जब भी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना तो इस पे दिमाग मत लगाना। स्कूलों में पूछ लिए जाते हैं, वो भी हर स्कूल में नहीं पूछे जाते हैं।
क्योंकि पैटर्न है ना, इस कितने भी ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब नीचे वाला बना लोगे। नीचे वाले में हम हिंट कर दे रहे हैं, इसको स्पेस छोड़े ना घर में करना, ठीक है। अभी देखो नीचे वाले में ऐसे ही बता दो जरा वर्बल, एसपी का क्या होगा इसमें, एसपी कितनी लोगे यहाँ पे, जैसे ये है ना, यहाँ पे एसपी क्या होगा 1 2 एंड 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 1, एसपी क्या ले लोगे 3, ये ले लोगे 3, ठीक है। इसके बाद बीच वाली स्पेस का क्या करोगे बोलो, स्पेस बीच वाले में 1 है, फिर ये 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, तो ये ले लोगे एसपी 1, सही है। इसके बाद आई का लूप बोल दो, कहां से कहां तक, हाँ यहाँ पे अब नंबरिंग चाहे 1 से कर लो और चाहे कैसे भी कर लो, किससे करना चाहोगे भाई, हाँ 1 से, चलो 1 से कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही होगा ना। तो आई का लूप कहां से कहां तक लग जाएगा, 1 से लेके 4 तक, ये हो जाएगा 1 से लेके 4 तक ये। इसके बाद यहाँ पे जो है स्पेस के लूप में कोई चेंज आएगा इस वाले लूप में बोलो, हाँ इस स्पेस के लूप में तो चेंज आते ही नहीं, एसपी आगे के लिए क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद हमारा एसटी के प्रिंट होगा, इसका इसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। इसमें ये 1 है, ये 3 है, इसमें आएगा चेंज ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे एसपी इक्वल टू एसपी प्लस 2 हो जाएगा। और इसके बाद इसमें कोई चेंज आएगा क्या, इसमें जरूरत ही नहीं है, देखा जाए यहाँ पे इसकी जरूरत है नहीं, क्यों, यहाँ पे वो सिंगल स्टार में प्रॉब्लम आ रही थी, नीचे वाले पार्ट में कहीं सिंगल स्टार दिख रहा है क्या, बताओ नहीं दिख रहा है, लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं, क्लियर हुआ। इसको अपना घर में कर लेना। अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम करा रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, इसमें आ जाओ, ये बनाओ स्टार 1 2 3 4 5 और इधर चल दिए तो 1 2 3, ये हो गया, ये हो गया, इसके सामने ये हो गया और इसके सामने ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे नीचे भी कह सकते हैं 1, ये और ये इधर आ गए तो हमारा ये हो गया 1, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये क्रॉम्बस जैसा दिख रहा है देखने में, अब हम लोग इस प्रोग्राम को, इसमें भी हम लोग आधा बना लेते हैं, इस प्रोग्राम को हम यहाँ से डिवाइड करके देखेंगे ना, तो इसमें क्या 2 स्पेस के लूप दिख रहे हैं कि एक दिख रहा है, देखो 2, एक इधर स्पेस चल रही है और एक बीच में स्पेस चल रही है। अब क्या हो रहा है, इधर वाली स्पेस के लिए अगर हम लोग समझना चाहें तो ये ऐसे है ना, तो इधर वाली स्पेस में 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, 1 2 3 4, ऐसे ही तो होगा ना। बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, ये फिर 3 है, फिर ये 5 है और फिर ये 7 है, फिर नीचे तो बाद में चेंज हो जाएंगे ना, क्लियर। तो अब जो है इसमें आई का लूप, एसपी बताओ, एसपी एक होगा, एक एसपी 1 होगा, क्या करें एसपी और एसपी 1 का, एसपी कितना हो जाएगा 4 और एसपी 1 कितना हो जाएगा 1 नहीं होगा, क्योंकि पहली लाइन में एक भी नहीं है ना, एक भी नहीं है, और फिर 2 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, फिर 2 बढ़ेगा, तो एसपी को लेंगे -1, याद आया, बस कुछ नहीं है, आधा लिख डालो, आधा छोड़ देना, घर में ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी लिखते चल रहे हैं, इसमें एसपी
एस पी इक्वल टू 4, SP1 SP1 इक्वल टू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे -1। इसके बाद आई का लूप आ गया, आई इक्वल टू हमारा कहाँ से शुरू होगा, कोई बताएगा? हाँ, 1 से 5 तक, 1 2 3 4 5, उधर भी काउंटिंग करोगे तो सेम आएगी। 1 आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। इसके बाद आ जाओ, पहले किसका लूप? हाँ, एसपी का। तो फॉर एस इक्वल टू 1, एस लेस देन इक्वल टू एस पी, एस प्लस प्लस, और इसके बाद एसओपी में हमने क्या कर दिया, स्पेस। एसपी आगे के लिए क्या हो रहा है, देखो एसपी कम हो रहा है कि बढ़ रहा है आगे के लिए? हाँ, कम हो रहा है ना, तो हम लोग क्या कर दें यहाँ पे, एसपी माइनस माइनस। अब क्या करें इसके बाद? इसके बाद एस्टिक का तो कोई लूप है नहीं, सीधे सीधे एक एस्टिक प्रिंट करना है, एसओपी एस्टिक। उधर वाले में कंडीशन लगेगी उस साइड वाले में, ठीक है। फिर आ जाओ SP1 वाला लूप, फॉर एस इक्वल टू 1, एस लेस देन इक्वल टू SP1, ठीक है। फिर एस प्लस प्लस, और फिर से आ गया हमारा स्पेस। ये स्पेस आ गया। क्या हो रहा है SP1 के साथ? हाँ, SP1 के साथ क्या हो रहा है भाई, देखो दो बढ़ रहा है ना, ये -1 था तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, ये हमारा 1 हो गया, +2 ओके, +2 ओके, +2 ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, SP इक्वल टू SP1 इक्वल टू SP1 -2 कि +2, ये +2, और उसके बाद क्या, उधर वाले में क्या कंडीशन लगेगी एस्टिक की, 2 बार प्रिंट होगा। इधर वाले में जैसे ये एस्टिक तो प्रिंट हो गया, इधर वाला पहली लाइन में नहीं प्रिंट हो रहा है ना, बाकी सब में प्रिंट होके लाइन चेंज कर रहा है। तो क्या कंडीशन लगा है, बोलो? हाँ, आई अगर 1 नहीं है तो उधर का एस्टिक प्रिंट हो जाए, आई नॉट इक्वल टू 1, तो हम लोग उधर का एस्टिक को प्रिंट कर देंगे। आई नॉट इक्वल टू 1, तो हमने क्या करा, एसओपी एस्टिक, और बाद में हमने चेंज कर दी लाइन SOPLN। ये ऐसे हमने क्या किया, SOPLN। ठीक है, अब एक आइडिया लग गया, अब शायद कोई नया पैटर्न मिलेगा तो कर लोगे ना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट है, कितने भी बना सकते हो। हम लोग एक लास्ट पैटर्न पे और आ रहे हैं, फिर नया टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। और इसमें लिखो जाए क्वेश्चन, ये नीचे का पार्ट भी हमने नहीं बनाया है ना, नीचे का पार्ट बना लेना तुम लोग, ठीक है। इसके बाद लिखो जा, यहाँ पे ऐसा लिख लो एक हेडिंग, इनपुट बेस्ड पैटर्न, इनपुट बेस्ड स्ट्रिंग पैटर्न, ऐसे इनपुट बेस्ड स्ट्रिंग पैटर्न। इसका ये मतलब है कि अब यूजर एक स्ट्रिंग इनपुट करेगा, हमें उस स्ट्रिंग को के अकॉर्डिंग जो है पैटर्न प्रिंट करना होगा। एक एग्जांपल दिखाते, ठीक है। या उसके पहले लिखो जाए, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक लिखा ऐसे, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, डबल कोट्स में हमने दे दिया जावा, ऐसे स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा। फिर आगे हम लोग फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस। फिर हम लोग ने लिखा है जो जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एसओपी में एस डॉट कैरेट जे प्लस स्पेस, स्पेस दे दो या /t दे दो, एक ही बात है। फिर उसके बाद SOPLN, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, बताओ कोई डाउट? ठीक है, ये है जो इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करो, या हम लोग साथ में निकालते चल रहे हैं। देखो, हाँ बोलो। हाँ, जे स्पेस ए, फिर ठीक है, फिर चलो, और कोई बताना चाहेगा? बताओ, सही है कि गलत है? देखो जा, इसको हम लोग समझते हैं एक बार, ठीक है।
यहाँ पे एस, ये तो समझ में आ ही रहा ना, इसकी लेंथ कितनी होगी बोलो कोई? हाँ, लेंथ होगी 4 होगी ना, 3 नहीं भाई। लेंथ में 1 से काउंटिंग, बाकी सब में 0 से, तो ये 4 आ गई लेंथ, तो लिखा है लेस देन 4 लिखा है, ये ठीक है समझ में। अब ये लूप पहली बार में कहाँ से कहाँ तक चल रहा है बताओ? 0 से लेके कहाँ तक? 0 तक। आई बार 0 है ना, तो 0 से 0 तक, 0 से 0 का मतलब एक ही बार चलेगा ना। और प्रिंट क्या हो रहा है देखो, एस डॉट कैरेट जे, जे कितना है हमारा बताओ? जे कितना है भाई? 0, 0 है ना, तो कैरेट 0 में क्या पड़ा है देखो, इंडेक्स नंबर 0 पे जे, तो ये जे प्रिंट हुआ, ये जे प्रिंट हो गया, सही है यहाँ तक। उसके बाद क्या ये लूप चलेगा क्या बोलो? नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही बात तो चलना था ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आ गया तो इसने लाइन चेंज कर दी, कर्सर अभी आ गया यहाँ पे। इसके बाद वापस गए हम, आई हो गया कितना, कितना हो गया भाई? 1, आई हो गया 1। फिर तुम अंदर आ गए, अब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से 1, यानी पहले 0 होगा फिर होगा 1, दो ही तो होंगे। तो ये क्या प्रिंट कर देगा पहली बार में? कैरेट 0, और फिर क्या प्रिंट कर देगा? यही कैरेट 1, दो बार चलेगा ना आई की वैल्यू। तो क्या हो गया देखो, कैरेट 0 प्रिंट हो गया, कैरेट 1 प्रिंट हो गया, बस ऐसे ही जाएगा। ये आउटपुट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये नोट कर लो आउटपुट। अब इसके हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे मान लो ब्लू जावा में कुछ और हो जाता, तो उस केस में एक लाइन और भी बढ़, जैसे जवान कर देते मान लो, तो क्या होता है एक लाइन और आ जाती है। यानी ये जो इनपुट है ये यूजर बताएगा, उसी के हिसाब से पैटर्न आएंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन में, इजी है। इसमें भी हम एक ट्रिक बताएंगे उस, हाँ 4 होगी नहीं तब फॉल्स हो जाएगा, ये लूप चलेगा ही नहीं ना, लूप ही नहीं चलेगा तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो अब यह क्वेश्चन लिखो, इनपुट आ स्ट्रिंग इन अपर केस, इनपुट a string in uppercase, input a string in uppercase, then print in following pattern, then print in following pattern, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, मान लो हमने एस में इनपुट किया इंडिया, हमने एस में इनपुट कर दिया इंडिया, ठीक है। तो अब जो है आउटपुट इसका जो होगा वो ऐसे होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, INDIA स्पेस के साथ है भाई, फिर हमने यहाँ पे कह दिया IN और फिर आ गया हमारा ये आई, ऐसे, ठीक है। अब इसमें जिसको नहीं आता है वो जो समझ ले, जिसको आ गया वो ट्राई कर। देखो ऐसा है, इसमें इसका इंडेक्स नंबर कोई बताओ, आई का क्या है? आई का 0, 0, 1, 2, 3, और इसको हम लास्ट वाले को बोलेंगे L-1 है। लेंथ अगर 5 है तो ये 4 ही तो होगा ना, क्योंकि ये हमारा कोई फिक्स थोड़ी ना, यहाँ पे इंडियन भी हो सकता था, क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे और इसकी हम इंडेक्सिंग कर लेंगे। इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, और ये क्या है हमारा L-1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1 एंड दिस इज 0 ना। अब देखो हमारा लॉजिक लग जाएगा कि नहीं बोलो? हाँ लॉजिक लग जाएगा। आई का लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा? पहले तो हाँ इसको हम एक प्रोग्राम पूरा बनाते हैं। क्लास का नाम दे दिया हमने पैटर्न, क्लास का नाम पैटर्न, वॉइड मेन, एक स्ट्रिंग हमने इनपुट कर ली स्ट्रिंग एस, और इस स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में भी कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, कौन सा फंक्शन होता है बताओ? टू अपर केस एस डॉट टू अपर केस, ये आ गया सही है, एस डॉट टू अपर केस, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला काम लेंथ भी निकाल लेते हैं ना, स्ट्रिंग की लेंथ भी निकाल लेते हैं। तो L इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ये L इक्वल टू एस डॉट लेंथ। अब शुरू करेंगे हम लोग। जो आई का लूप बोलो कहां से कहां तक जाएगा? आई का लूप बोलो भाई, ये हाँ ये तो बेकार है, ये 0, 0 वाला तो काम करेगा नहीं। काम कौन सा करेगा? ये कहां से शुरू करके कहां तक जा रहा है बोलो? हाँ L-1 से शुरू होगा और जाएंगे कहां तक? 0 तक, ठीक है। L हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
तो L माइनस वन I जीरो ग्रेटर देन जीरो, I माइनस माइनस डिक्रीज हो रहा है। J के लिए कोई बोल दो जरा, J कहां से शुरू होके कहां तक? J का लूप कहां से शुरू होगा? जीरो से शुरू होगा, कहां तक जाएगा? देखो I तक, जीरो से I, जीरो से I, जीरो से I ना, स्टार्टिंग जीरो से हो रही है और जा रहा लेस देन इक्वल टू I, इक्वल टू I है भाई, ध्यान रखना, लेस देन इक्वल टू I, देन J प्लस प्लस, और उसके बाद क्या आ जाएगा? प्रिंटिंग क्या कराओगे इस बार? इस बार I और J थोड़ी ना प्रिंट होगा, उसका कैरेक्टर प्रिंट होगा ना उस इंडेक्स नंबर का। तो क्या लिख देंगे? S डॉट कैरेट J, S डॉट कैरेट J, और स्पेस देनी है तो स्पेस भी दे सकते हो, और फिर इसके बाद SOPLN, ठीक है? नहीं, इसके बाद पहले, हाँ ठीक है, SOPLN, और ये हमने I का लूप बंद किया, वाइड मेन बंद किया, और ये क्लास बंद किया। जब इसके वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेना, ऊपर वेरिएबल देख लो कितने आ रहे हैं, उसको भी डिक्लेयर कर लेना। वेरिएबल में एक तो हमारा स्ट्रिंग एस आ गया, नहीं स्ट्रिंग एस तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, पैरामीटर से बनाया है। फिर इंटीजर लेंथ आ गया, इंटीजर टाइप का ये आई आ गया, इंटीजर टाइप का ये जे आ गया, ठीक है? क्लियर हो रहा है ये पैटर्न? तो ये इस तरह से पैटर्न प्रिंट होगा, ये पेपर में आया भी है क्वेश्चन, ठीक? अब ये क्वेश्चन जो है तुम लोग करो इसका, हम लोग पूरा प्रोग्राम अब से नहीं लिखेंगे, हम लोग केवल यहाँ से लूप से लिखेंगे, एल और हम लोग यूज कर लेंगे, एल का मतलब अब हमें पता है क्या हो रहा है ना? ठीक है, तो अगला पैटर्न इसी स्ट्रिंग पे हम लोग बना रहे हैं, ये मान लिया यही स्ट्रिंग इनपुट की होगी यूजर ने, अगला पैटर्न ये वाला जो है तुम लोग ट्राई करो, आई 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 एन, ये ऐसे एन आई मतलब, फिर आई एन डी, आई एन डी आई, और फिर आ गया आई एन डी आई और ए, ऐसे। चलो ट्राई करो इसको, जरा सीधे सीधे फॉर लूप से शुरू कर लेना, इसकी इंडेक्सिंग कर लो तो इजी है, जिसको अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है अभी, ठीक है? तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कुछ ऐसे हो रही है, आई जो है जीरो पे है, ये 0 1 पे है, 0 1 2 उल्टी है इस बार, 0 1 2 3, ये हम उनके इंडेक्स नंबर लिख रहे हैं, 0 1 2 3, और लास्ट वाले को लिखते हैं L-1, उसको 5 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है? L-1 हो गया आखिरी वाले का, और इसके अकॉर्डिंग बनाओ, लॉजिक वही पुराना होगा। तुम लोग क्यों नहीं आ रही थी भाई? क्यों हैं? अरे पेपर कब से खत्म हो गया? पढ़ लो, क्योंकि ये भी सब बोर्ड में आता है और सब इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? क्योंकि कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो जाती है ना तो फिर थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। बन गया? इसमें जो है लूप लगेगा फॉर आई का, कहां से कहां तक लगेगा? हाँ, ये तो बन नहीं पाएगा लूप, ये तो जीरो है, तो ये बनेगा जीरो से लेके ये L-1 तक, तो I इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एल लिख सकते हो, इक्वल टू लगाओगे तो L-1 लिखोगे, I प्लस प्लस ये। इसके बाद J का लूप बोल दो कोई, J का लूप कहां से शुरू हो रहा है? I से कहां तक जा रहा है? जीरो तक, शुरुआत हो रही अलग अलग नंबर से, जाता आखिरी में जीरो तक ही है, तो J इक्वल टू आई, J ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और फिर आ गया J माइनस माइनस, सही है ना? J माइनस माइनस, और इसके बाद क्या? SOP S डॉट कैरेट, SOP S डॉट कैरेट क्या? J, और फिर प्लस स्पेस ये, और फिर लास्ट में SOPLN, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद
ये एक पैटर्न हो गया। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न में जा देखो क्या कर दिया हमने, ऐसे कह दिया आई एन एन डी डी डी। इसको टफ करने के लिए इसका उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन अब तुम लोग को आ गया समझ में, जरूरत है नहीं। ठीक है, ये इस बार प्रिंटिंग किसकी होगी, आई जे या के, आई की। याद आया जब सेम वैल्यू होती थी 1 2 2 3 3 3। अब इसमें इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, इसमें क्योंकि काउंटिंग जीरो से होती है ना, तो इसमें क्या देखो इधर भी चेंज हो रहा है और इधर भी चेंज हो रहा है, तो क्या करते थे तुम, हिडन लूप। याद आया, जब दोनों साइड चेंज होता है तो हम लोग क्या बना लेते हैं उसको, हिडन लूप। और नहीं तो हमारा मिल ही जाता है कि इधर चेंज हो रहा है इधर नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हिडन लूप हम लोग लगाएंगे, लेकिन जीरो से लगाएंगे, 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 L-1 ऐसे कर देंगे। ठीक है ना, ये ऐसे कर देंगे तो अब हमें आई और जे का लूप मिल जाएगा कि नहीं। अब लगाओ जरा, बता दो कोई आई का लूप कहां से कहां तक लगाओगे। हाँ, 0 से, क्योंकि ये डायगोनल में नंबर चेंज हो रहे हैं इस बार। ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसमें नहीं चेंज हो रहे हैं, ये नहीं चेंज हो रहे हैं, डायगोनल में चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारा लूप बन जाएगा फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। जे का लूप कोई बोल दो भाई। हाँ, 0 से लेके आई तक, इस बार 0 से लेके आई तक, जे 0, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एसओपी क्या इस बार बोले कोई, क्या प्रिंट करेंगे, हाँ, एस डॉट कैरेट आई, एस डॉट कैरेट आई, और फिर स्पेस ऐसे, स्पेस, और फिर यहाँ पे आ गया क्या, SOPLN, ये SOPLN, और ये कर दिया बंद। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। चलो इसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ जरा, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। किसी ने पूछा था, वो वाला पैटर्न हम बता रहे हैं। ठीक है, आप कितने भी बना सकते हो ना। ठीक है, अच्छा इसमें एक उससे पहले, अच्छा एक चलो पहले वही लिख लो। इसमें जो है अगला पैटर्न है, इनपुट हमने क्या किया हुआ है, एस में अगर इंडिया किया हुआ है, इंडिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस बार, आउटपुट ऐसा कुछ अलग टाइप का आउटपुट चाहिए, आई एन डी, आई एन डी हो गया, फिर क्या हो गया, आई हो गया, फिर ये ए हो गया ना। इंडिया देखो पूरा खत्म हो गया ना, तो जब खत्म हो जाए तो फिर से यहाँ पे आई से शुरू कर देना है, ऐसा था। ठीक है, आई एन डी आई ए, और इसके बाद क्या आएगा, ए के बाद बताओ, आई। फिर से वो कंटिन्यूटी बनेगी, पैटर्न अपना चल ही रहा है, आई, फिर आ जाएगा एन डी आई ए, और फिर इसके बाद आ जाएगा आई एन डी आई और ए। इसको नोट करो, थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न। कोई गेस करो इसमें आई प्रिंट होगा जे या के। के याद आया, के एक आगे बढ़ता ही रहेगा। अभी कैरेट 0 है, अगली बार ये जब भी प्रिंट होगा कैरेट 1 होगा, कैरेट 2 होगा, कैरेट 3 होगा, कैरेट 4 होगा। बट वो आएगा क्या, अपने आखिरी इंडेक्स नंबर के बाद। जैसे वो अपने आखिरी इंडेक्स नंबर पे आएगा तो फिर से वो कहाँ पहुंच जाएगा, इंडेक्स नंबर पे 0 पे। फिर से वो इंडेक्स नंबर 0 पे, फिर से 0 से चालू होगा 1 2 3 4, फिर खत्म हुआ फिर चालू हुआ, ऐसे जब तक भी होगा ये। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करें, पहले तो हम लोग इसमें भी वही करें। हमें इंडेक्सिंग समझ में आ नहीं रही, लूप नहीं समझ में आ रहा है, और जब दोनों साइड कुछ ना कुछ चेंज हो तो हम लोग हिडन लूप बना लें। ठीक है, तो लूप के तो मार्क्स मिलने ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हिडन लूप के लिए 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3, और ये हो गया हमारा L-1। क्लियर। इसमें हो क्या रहा है, जैसे ही वो आखिरी इंडेक्स नंबर तक पहुंचता है, इसको मत देखना, ये तो हिडन लूप है, हमें लूप चलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। अब उसके अंदर हम लोग के को प्रिंट करेंगे। हाँ ठीक है,
वो हाँ 0 ये 1 ही है, ठीक है चलो ये समझ में आई बात। अच्छा ये 0 1 होगा, ठीक है चलो। तो हमें आई और जे का लूप मिल जाएगा कि नहीं बताओ, मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब प्रिंट कराएंगे तो हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे क्या, के को क्या ले लेंगे, पहली बार क्या प्रिंट हो रहा है 0, तो हम के को प्रिंट कराएंगे और के को अगली बार के लिए क्या कर देंगे प्लस प्लस। और हम चेक करते जाएंगे, कभी ना कभी ऐसा भी होगा, जैसे यहाँ पे देखना 0 कैरेट 0 प्रिंट हुआ, कैरेट 1 कैरेट 2 कैरेट 3 कैरेट l माइनस 1, जैसे वो l माइनस 1 पे पहुंचेगा, ये कौन सा इंडेक्स नंबर पे 0 पे है ना, जैसे वो l माइनस 1 पे पहुंचेगा तो इसको वापस कहाँ पहुंचा देना हमें 0 पे, और फिर वो 0 1 2 3 चलने लगेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जब बना के देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक स्ट्रिंग वगैरह तो हो गई, लेंथ भी हो गई, एक के हमने ले लिया क्या 0। आई का लूप बोलो कोई जरा, आई का लूप वही हिडन के लिए लगाओ क्या, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस, इसके बाद स्पेस वगैरह तो है नहीं, फिर किसका जे का लूप लगाओ जरा, जे का लूप। इसके बाद हमने लगाया क्या जे का लूप, जे इक्वल टू क्या, कहां से शुरू हुआ जे 0 से, जे लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू आई, बिल्कुल सही है भाई, जे प्लस प्लस। अब जरा देखना यहाँ पे प्रिंटिंग में क्या करेंगे, एसओपी किसको प्रिंट करें, आई को प्रिंट करें कि जे को कि के को, क्या हाँ के को। और हमने यहाँ पे लिख दिया एस डॉट कैरेट, कैरेट क्या के, और हमने क्या कर दिया के ही कर लेते, तो नीचे अपडेट कर देंगे ये। अगली बार के को क्या करना है हमको भाई, के प्लस प्लस होगा ना अगली बार, अभी तो कैरेट 0 प्रिंट हुआ है, अगली बार कैरेट 1 प्रिंट होगा, तो हमने यहाँ पे नीचे क्या कर दिया के प्लस प्लस। और इसके बाद एक चीज और हो सकता है, के रिफ्रेश हो रहा हो, रिफ्रेश का मतलब फिर से वो शुरुआत में 0 से जा रहा हो ना, तो वो कैसे चेक, कब पहुंचाना है 0 पे बताओ, जब के बढ़ेगा और के जब किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ के बराबर। ये पॉइंट समझ में आया, लेंथ के बराबर कि लेंथ माइनस 1 के बराबर, लेंथ के बराबर। क्यों, जब के माइनस 1 होगा तब तो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद के बढ़ेगा l माइनस 1 से वो किस पे पहुंचेगा l पे, l पे पहुंचेगा। और जैसे ही वो l पे पहुंचा, हमने चेक किया क्या ये l बराबर हो गया, तो क्या कर दें बताओ, तो k को हम फिर से वापस से क्या करा दें 0, और फिर इसके बाद ये j का लूप बंद होगा, ये j के अंदर हुआ, और फिर यहाँ पे हो जाएगी लाइन चेंज, ये SOPLN लाइन चेंज। अब इसके बाद मान लो इसको हम लोग स्पेस वाले पैटर्न से जोड़ें, है ना, बाकी तुम पुराने लॉजिक सब यहाँ पे लगा सकते हो किसी में भी। एक हम स्पेस का भी दिखा देते हैं, स्पेस का पैटर्न अगर हम लोग इससे जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, जरा इसको देखना, एक और लिखो जा इस तरह से, आई एन, इसमें बीच में स्पेस नहीं होता है पैटर्न वाले में, आई एन डी आई आई एन डी आई ए, ये ठीक है, ये हो गया। और इसके नीचे भी हमने बना दिया क्या, आई एन डी आई आई एन, और फिर ये आई, ऐसे ये पैटर्न है इस बार, नोट करो जल्दी से। इस पैटर्न में भी वैसे ही है कि दो ट्रायंगल है ना, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। तो जो हमारा पैटर्न डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है यहां से ये, और इसको अगर हम लोग स्पेस भी समझना चाह रहे हैं तो ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और स्पेस स्पेस तो सब इनपुट हो गई। ये बताओ इसमें एसपी कितना एज्यूम करोगे, ध्यान रखना एसपी डिपेंड करेगा स्ट्रिंग पे इस समय। हाँ ये तो क्या लिखोगे 4 लिखोगे क्या, अगर हाँ हाँ यहाँ पे l माइनस 1, देखो इसकी लेंथ कितनी है इंडिया की 5 है, तो स्पेस कितनी है 4। अगर सोचो ये इंडियन होता कहीं तो क्या होता, तब भी 4 होती, तब 5 होती ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस पी इक्वल टू क्या,
एस पी इक्वल टू बोलो भाई एल माइनस वन, एल हम ऊपर निकाल चुके होंगे, एस पी इक्वल टू एल माइनस वन। इसके बाद फिर आ गए हम लोग फॉर आई का लूप बोलो कोई, इसमें भी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं ना, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 0 1 है, 0 1 2, क्योंकि एक साइड नहीं चेंज हो रहा, एक साइड चेंज हो रहा है तो काम हो जाएगा हमारा 1 2 3, 0 1 2 3, और ये हो गया हमारा एल माइनस वन, ठीक है ना, एल माइनस वन। अब इसके लिए आई इक्वल टू क्या किया हमने 0 बनाते चलो साथ में, आई जो जाएगा वो लेस देन एल तक जाएगा, आई प्लस प्लस। इसके बाद कौन सा लूप आएगा बताओ कोई, स्पेस का, और हमने बोला स्पेस का लूप कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। और कुछ लोग को अगर थोड़ा टफ लग रहा हो तो भाई जो इसके वीडियो पढ़े उसको थोड़ा रिपीट करके देखना, थोड़ा टफ है ये, हम खुद कह रहे हैं, ठीक है, टफ है। और कुछ लोग के जिसकी प्रोग्रामिंग वीक रही है 9th 10th में तो उन्हें टफ लग रहा होगा, ठीक है। फॉर अब आ जाओ क्या, एस इक्वल टू वन, एस लेस देन इक्वल टू क्या एस पी, फिर एस प्लस प्लस, सही है, ये एस प्लस प्लस। और उसके बाद आ जाओ क्या हो जाएगा आगे बताओ, नहीं अभी क्या प्रिंट करोगे, स्पेस, तो तुमने यहाँ पे दे दिया स्पेस प्रिंट कर दिया। एसपी आगे के लिए क्या हो रहा है बोलो, चलो बनाओ जा लिखो, एसपी जो है आगे के लिए हो रहा है माइनस माइनस, एक स्पेस हो रही है कम, एसपी माइनस माइनस। इसके बाद आ जाओ जे का लूप, फॉर जे का लूप कहां से कहां तक जाएगा, 0 से आई, जे 0 लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। और फिर एसओपी में क्या, आई जे या के, क्या, हाँ इसमें क्या प्रिंट होगा, जे, आई का प्रिंट होता था जब सेम। अगर इसी पैटर्न को हम ऐसा कह देते कि आई है, फिर एन एन है, डी 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 है, तो आई कर देते हैं। और ये अभी इससे पहले बनाया था कि बढ़ते ही जाएगा आई एन डी आई ए, फिर आई एन डी आई ए, तो के कर लेते, ठीक है। स्पेस का अपना कॉन्सेप्ट अलग चला, तो एसओपी में क्या कर दिया हम लोग ने, एस डॉट क्या, एस डॉट कैरेट जे, कैरेट जे, और इनके बीच में स्पेस नहीं होती है ना, ठीक है, तो स्पेस नहीं प्रिंट करेंगे और फिर कर देंगे एस ओ पी एल एन, ये लाइन हमने कर दी चेंज, ठीक है। और ये हमने बंद किया लूप, बाकी सब पता है। समझ में आ गया। अब जा एक दो, हाँ बोलो, चलो इसका एक बार डायग्राम देखते हैं भाई, ठीक है। नीचे वाला पार्ट अभी हमने नहीं बनाया, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एल, एल कितनी आ जाएगा, इंडिया इनपुट किया तो एल कितनी आ जाएगी 5, तो एसपी कितना हो गया इस समय बोलो 4 हो गया ना, एसपी हो गया 4, सही है। ये लूप 0 से कहां तक चलेगा, लेस देन 5 तक, लेस देन 5। अब यहाँ पे आ जाओ, ये इस लूप कितनी बार चलेगा, पहली बार में 1 से लेके एसपी तक, एसपी कितना है ऊपर 4, तो देखो ये 4 स्पेस हो गई, 1 2, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर ये 4 हो गई ना, हो गई। इसके बाद एसपी आगे कितना दिखेगा हमको 3, ये लूप कहां से कहा, 0 से कहां तक जाएगा, आई तक, आई कितना है, आई है 0, तो यानी ये केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर पाएगा, कौन सा, कैरेट 0, तो ये देखो कैरेट 0 प्रिंट हो गया, सही है ना। एक और देखते हैं, क्योंकि 2 लाइन कम से कम चेक करनी चाहिए डायग्राम में। आई हो गया अभी क्या 1, ये तो सही है। अब ये स्पेस कितनी बार चला ये लूप, 3 बार, तो देखो यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये हो गया 3, और ये लूप कितनी बार चला, 0 से लेके कहां तक 1 तक, तो क्या क्या प्रिंट किया, कैरेट 0 कैरेट 1, तो ये देखो आ गया क्या, आई और 1, आई और एन, हाँ मतलब आई और एन, उसके बाद फिर लाइन चेंज हुई और ये हो जाएगा। बस इतना ये बता दो जाए, इसमें स्पेस का क्या करोगे, एसपी कितना लोगे, स्पेस कितनी दिख रही है इसमें 1, शुरू में तो 1 ही दिख रही है ना, और उसके बाद आई और जे तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैटर्न लिख लो, इसको घर में ट्राई करना बस, ठीक है। ये पैटर्न हम लोग के कंप्लीट हो गए। इसमें हमने क्या करा, आई एन जैसा भी बताया था, डी आई ए, आई डी, ये बिल्कुल सामने सामने नोट करना भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आई, ये और इसके बाद एक और पैटर्न है, आई
एन, इधर हो गया एन, डी डी, आई आई, ये हो गया ए और ये हो गया ए, ठीक है। और उसके नीचे फिर से आ गए हम लोग आई आई, डी के साथ डी, एन के साथ एन और बीच में आ गया आई, ऐसे, ठीक है। जो आज हमने अभी शुरू में बताए थे उन्हीं लॉजिक्स पे हैं ये। यहाँ पे दो स्पेस, इधर वाले में दो स्पेस के लूप लगेंगे, ठीक है। चलो बस इतना ही रख लो।